टीसीपी कनेक्शन मैनेजमेंट। इस टॉपिक में हम लोग टीसीपी का कनेक्शन मैनेजमेंट पढ़ेंगे। आपको मालूम है टीसीपी में जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो 3 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में कनेक्शन सेटअप किया जाता है, सेकेंड स्टेप में डेटा ट्रांसफर होता है और थर्ड स्टेप में कनेक्शन टर्मिनेट होता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी समझने लायक है। तो एक एक करके हम इनको फुल डिटेल में अब देखते हैं, कैसे कनेक्शन सेटअप होगा, कैसे डेटा ट्रांसफर किया जाता है और कैसे कनेक्शन टर्मिनेट होता है ना। और जो विंडोइंग का कॉन्सेप्ट होता है वो उसको भी मैं विंडोइंग जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी मैं इसी वीडियो में ही समझा दूंगा, तो आप इसी से विंडोइंग को भी कवर कर सकते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। पहला स्टेप, ये फिगर मैंने बना रखा है। फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है कनेक्शन सेटअप के लिए होता है। इसको 3 वे हैंडशेक बोलते हैं। 3 वे हैंडशेक का मतलब 3 स्टेप में हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। 3 स्टेप में कनेक्शन सेटअप किया जाता है। देखो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूरी प्रोसेस को 3 वे हैंडशेक बोलते हैं क्योंकि यहाँ 3 स्टेप है, ऐसा नहीं है। कनेक्शन सेटअप इज डिफरेंट टॉपिक, डेटा ट्रांसमिशन एक डिफरेंट और कनेक्शन टर्मिनेट अलग। तो आपसे जो भी चीज पूछी जाए आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। और केवल कनेक्शन सेटअप में 3 स्टेप अलग से होते हैं, डेटा ट्रांसमिशन में अलग स्टेप होते हैं, कनेक्शन टर्मिनेशन में अलग स्टेप होते हैं। यहाँ पे 3 वे भी होता है, 4 वे भी होता है। तो ये मैं सारा आपको अभी सब डिटेल में बताऊंगा। तो कनेक्शन सेटअप में जो 3 वे हैंडशेक होता है, 3 वे हैंडशेक को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, कनेक्शन सेटअप कैसे किया जाता है। अब देखिए, सपोज करिए ये हमारा क्लाइंट है और ये हमारा सर्वर है, ठीक। अब ये मैंने जो फिगर बना रखा है, ये देखिए आपको कुछ टीसीपी का मैंने फॉर्मेट बना रखा है। टीसीपी का जो फॉर्मेट होता है शॉर्ट में बना रखा है। सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग, SYN फ्लैग, है ना। ये विंडो साइज है, कितनी विंडो साइज है। ये MSS है, MSS का मतलब मैक्सिमम सेगमेंट साइज, है ना। तो ये आपका पूरा फिगर बना हुआ है। अब देखो ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है। सबसे पहले ये क्लाइंट है और ये सर्वर है। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी किसको? सर्वर को। तो मैंने ये फॉर्मेट बीच में डाल दिया है, ये गई सर्वर को रिक्वेस्ट। अब देखिए रिक्वेस्ट जाती कैसे है। क्लाइंट ने अपने किसी पोर्ट X से, कोई भी पोर्ट हो सकता है, ये पोर्ट जो रजिस्टर्ड पोर्ट होते हैं उनके अलावा जो खाली पोर्ट होते हैं उसके थ्रू अपने कनेक्शन रिक्वेस्ट जनरेट की। और डेस्टिनेशन पोर्ट सपोज करो 80 पे। 80 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जनरली HTTP रिक्वेस्ट जो होती है वो पोर्ट नंबर 80 पे जाती है, ठीक। सीक्वेंस नंबर कुछ ने भेजा, सपोज करो सीक्वेंस नंबर इसने भेजा 5000, ठीक। जो हमारा पैकेट है वो 5000 सीक्वेंस नंबर है। इसके बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर, तो पहला पैकेट है तो एक्नॉलेजमेंट नंबर तो कुछ होगा नहीं, सीक्वेंस नंबर 5000 के साथ भेजा। इसके बाद एक्नॉलेजमेंट ये यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। SYN इसका मतलब ये है फर्स्ट जब कनेक्शन क्रिएट होगा तो सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग जो है वो 1 होगी। ये बात आपको याद ध्यान रखने वाली है कि कनेक्शन क्रिएट करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग को 1 किया जाता है। विंडो साइज सपोज करो इसने कर दी 12000 बाइट, है ना, कैपिटल B। और मैक्सिमम सेगमेंट साइज उसने दे दी 1200 बाइट। इन दोनों में अंतर समझिए पहले क्या है। सोर्स पोर्ट आप समझ गए, डेस्टिनेशन पोर्ट समझ गए जिससे कनेक्शन क्रिएट होगा, सीक्वेंस नंबर आप समझ गए कि सीक्वेंस नंबर का पैकेट है, कनेक्शन क्रिएट किया जा रहा है तो SYN फ्लैग, सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग 1 होगा। इन दोनों का मतलब समझिए। विंडो साइज और मैक्सिमम सेगमेंट साइज का क्या मतलब है। विंडो साइज ये बताती है कि हम जो है टोटल डेटा जो रिसीव कर सकते हैं वो 12000 बाइट का रिसीव कर सकते हैं। बट हमारे एक सेगमेंट का साइज जो है वो 1200 बाइट का मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज्यादा का नहीं। मतलब हम एक बार में 1200 बाइट के 10 सेगमेंट हम एक बार में रिसीव कर सकते हैं। मतलब एक सेगमेंट का साइज 1200 बाइट, तो 10 सेगमेंट हम एक साथ रिसीव कर सकते हैं, तो 12000 बाइट हो गया। तो ये क्लाइंट के विंडो का साइज हो गया कि भाई मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी 12000 बाइट की है, बट एक सेगमेंट का मैक्सिमम साइज 1200 बाइट होगा। अब सर्वर रेस्पॉन्ड करेगा क्लाइंट को कैसे। सर्वर क्या करेगा, ये मैंने फिगर पहले से ही बना लिए थे, आप इसी तरीके से एरो लगाएंगे। सर्वर ने पोर्ट नंबर 80 से रेस्पॉन्ड किया, डेस्टिनेशन पोर्ट हो गया X। सीक्वेंस नंबर क्या होगा, सपोज कर इसका सीक्वेंस नंबर है 2000, अपना कोई सीक्वेंस नंबर इसने डाला, ये अब हमारे पैकेट 2000 सीक्वेंस से स्टार्ट होंगे। अब देखिए एक्नॉलेजमेंट नंबर, देखिए एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होता है, सीधा सा आप इस कॉन्सेप्ट को समझना, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया, फिर बता देता हूं। एक्नॉलेजमेंट नंबर का होता है मतलब होता है नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम नंबर, या नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम कौन सा है।
ठीक, अब देखिए तो यहां पे इसने क्या किया, देखिए सीक्वेंस नंबर 5000 को इसने एक्सेप्ट किया हुआ है, तो नेक्स्ट एक्सपेक्ट क्या करेगा सर्वर, कौन से नंबर का पैकेट एक्सपेक्ट करेगा, 5001। तो एक्नॉलेजमेंट गई 5001, इसका मतलब ये है कि अब नेक्स्ट जो पैकेट ये एक्सपेक्ट कर रहा है वो विद दिस एक्नॉलेजमेंट नंबर। ठीक है, अब ये कनेक्शन क्रिएट कर रहा है ना, तो सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग 1 और एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है तो एक्नॉलेजमेंट फ्लैग 1। ये पिग्गी बैकिंग का ही कॉन्सेप्ट हो गया कि नेक्स्ट पैकेट भी भेज रहा है और पुराने वाला जो इसने रिसीव किया है उसका एक्नॉलेजमेंट भी भेज रहा है। अब सपोज करो इसने अपनी विंडो साइज भेजी 18,000 बाइट, ठीक, और मैक्सिमम सेगमेंट साइज सपोज करो है इसका 1800 बाइट का। ठीक, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि मैक्सिमम जो है ये 18,000 बाइट को रिसीव कर सकता है, बट एक सेगमेंट की साइज कितनी होगी, 1800 बाइट। ठीक, अब ये रिस्पॉन्स मिल गया किसको, क्लाइंट को। अब देखिए क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट अगेन वही सारी चीज, पोर्ट नंबर X से डेस्टिनेशन पोर्ट 80। अब ये सीक्वेंस नंबर क्या भेजेगा, क्लाइंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा था 5001, तो अब ये क्या भेजेगा, सीक्वेंस नंबर अपना 5001, वही जो 5000 वाला था उसके आगे वाला। ठीक, अब देखिए एक्नॉलेजमेंट नंबर, अब ये नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट करेगा, देखिए पहले इसने भेजा था 2000 वाला, तो 2000 तो इसको मिल गया है, अब ये एक्नॉलेजमेंट एक्सपेक्ट करेगा, नेक्स्ट पैकेट किसकी एक्सपेक्ट करेगा, 2001 के की, तो एक्नॉलेजमेंट होगी 2001, तो ये एक्नॉलेजमेंट फ्लैग हो गया 1। अब सिंक्रोनाइजेशन नहीं जाएगा क्योंकि कनेक्शन क्रिएट हो गया है, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेजा इसने 1, बाकी विंडो साइज, सेगमेंट साइज, मैक्सिमम सेगमेंट साइज ये सब पहले की तरह एज यूजुअल रहेगा। ठीक, तो अब ये रेस्पॉन्स जाएगा किस पे, सर्वर के पास। तो अब कनेक्शन क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से 3 स्टेप चलते हैं कनेक्शन क्रिएट करने के लिए। एक चीज और समझने वाली है, ये जो आपका सीक्वेंस नंबर है 5001, ये हम आगे भी यूज कर सकते हैं, ये हमारा क्या रहेगा, रिजर्व रहेगा। ठीक, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि हम जिसमें एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं, क्या उस जिस सीक्वेंस नंबर से हम एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं क्या उसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब आप 5001 को दोबारा से नेक्स्ट जब आप डेटा सेंड करेंगे, मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं, नेक्स्ट जब आप डेटा सेंड करेंगे तो उसको सीक्वेंस नंबर 5001 डाल के भेज सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब यहां से एक्नॉलेजमेंट तो आएगी ही नहीं, ये केवल एक्नॉलेजमेंट ही है, इसमें कुछ डेटा तो है ही नहीं, है ना। तो मैं स्टेप्स एक बार रिपीट कर देता हूं। विद दिस सीक्वेंस नंबर इसने सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग 1 करके भेजा कि भाई मुझे कनेक्शन बनाना है। देन सर्वर ने क्या किया, नेक्स्ट एक्सपेक्ट अपना सीक्वेंस नंबर भेजा, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम 5000 रिसीव किया था तो 5001, एक्नॉलेजमेंट 1 कि पुराना वाला मिल गया है, सिंक्रोनाइजेशन 1 मतलब हम कनेक्शन क्रिएट करने के लिए तैयार हैं अपनी विंडो साइज के साथ। फिर क्लाइंट ने क्या किया कि सारा डिटेल वही, एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है किसकी, कि आपने जो मुझे ये पैकेट भेजा था वो हमको मिल गया है और हमें आप नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट नंबर जो मेरा एक्सपेक्टेड है 2001 है वो आप मुझे भेजिए। तो इस तरीके से ये 3 वे हैंडशेक का पूरा प्रोसेस इस तरीके से चलता है। इन 3 स्टेप में हमारा कनेक्शन जो है वो क्रिएट होता है। अब अगर इसी फिगर को मैं इन शॉर्ट बनाना चाहूं तो मैं यहाँ इन शॉर्ट बना के दिखा देता हूं। ये हमारा क्लाइंट है, ये हमारा सर्वर है। तो सबसे पहला फ्लैग जो हमारा जाएगा कनेक्शन क्रिएट करने के लिए, सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग SYN। ये देखिए सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग गया था ना। अब दूसरे स्टेप में यहां से क्या आता है, सिंक्रोनाइजेशन प्लस एक्नॉलेजमेंट। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सिंक्रोनाइजेशन प्लस एक्नॉलेजमेंट स्टेप। और जो थर्ड स्टेप होता है वो हमारा डायरेक्ट जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्नॉलेजमेंट, केवल एक्नॉलेजमेंट जाती है। तो ये 3 स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1 सिंक्रोनाइजेशन, स्टेप नंबर 2 सिंक्रोनाइजेशन प्लस एक्नॉलेजमेंट, एंड थर्ड स्टेप में क्लाइंट अगेन एक्नॉलेजमेंट भेजता है। देन हमारा कनेक्शन सेटअप क्रिएट हो जाता है। अब हमारा क्लाइंट जो है वो डेटा सेंड करने के लिए रेडी है। तो दैट इज द कंप्लीट प्रोसेस फॉर कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट। इतनी कहानी क्लियर है। अब देखिए आगे डेटा ट्रांसमिशन कैसे होता है। अब देखो डेटा ट्रांसफर के लिए देखो मैं कंप्लीट प्रोसेस डिटेल में बता रहा हूं आपको, है ना, तो इसमें तसल्ली समझते जाइएगा। अब देखिए ये फिगर है, ये मैंने एज्यूम कर लिया क्लाइंट और ये हमने एज्यूम कर लिया सर्वर। अब सपोज करो क्लाइंट को जो सेगमेंट के फॉर्म में डेटा जाता है ना इस लेयर पे, तो सपोज करो इसके पास डेटा है हमारा कोई भी एक सीक्वेंस नंबर आप ले लीजिए, सपोज करिए 21 to 30, ये सेगमेंट साइज है क्लाइंट का, ठीक। और जो हमारा सर्वर का सेगमेंट साइज है उसको सपोज करो मैं ले लेता हूं
81 से लेके 90 तक, कोई भी साइज आप ले लीजिए। ये सेगमेंट साइज है क्लाइंट का 21 से लेके 30 तक, और ये सेगमेंट है 81 से 90 तक किसका, सर्वर का। अब देखो क्लाइंट क्या, कनेक्शन क्रिएट प्रीवियस स्टेप में हो चुका है, ठीक है। अब डेटा देखो कैसे जाता है, ये डेटा ट्रांसफर के लिए स्टेप बता रहे हैं। अब शॉर्ट में लिखूंगा, मैं पूरा फिगर नहीं बता रहा हूं। ये भेजेगा सीक्वेंस नंबर क्या, 21, ठीक। लास्ट वाले में एक्नॉलेजमेंट भेजा था, अगर उसके साथ भेजेगा तो ACK इक्वल टू 1, और एक्नॉलेजमेंट नंबर ACK नंबर जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम होगा, सपोज करो ये 81 था तो 81 इसने भेज देगा, या लास्ट में जो प्रोसेस चल रही होगी वहां से कंटिन्यूएशन में आएगा। अब इसका मतलब ये है कि इसने सीक्वेंस नंबर 21 भेजा विद एक्नॉलेजमेंट, और एक्नॉलेजमेंट में नंबर 81, मतलब नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम कौन सा है, विद सीक्वेंस नंबर 81 का। अब सर्वर क्या रिस्पॉन्ड करेगा, देखो ये इसको सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा सीक्वेंस नंबर 81, ठीक। ACK एक्नॉलेजमेंट 1, और एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या जाएगा, ये समझने वाली चीज है। अब देखिए इसने पहले भेजा था सीक्वेंस नंबर 21, तो पुराना सेगमेंट था 21 से 30, ये पूरा इसको रिसीव हो गया है ना। तो अब ये क्या नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम क्या होगा, 31, कि 21 से 30 मुझे मिल गया है, अब आप 31 मुझे भेजिए, राइट। अब क्लाइंट क्या करेगा भाई, इसका डेटा इसके पास, अब सपोज करो अब इसके पास डेटा है नहीं सेंड करने को, आगे डेटा नहीं है, तो अब ये क्या भेजेगा, सीक्वेंस नंबर अपना क्या भेजेगा 31, और ACK इक्वल टू 1, ठीक। और एक्नॉलेजमेंट नंबर मतलब नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम क्या होगा, 80, इसने भेजा था क्या पहले 81, तो इसका मतलब 81 से 90 रिसीव कर चुका है ये इस सेगमेंट को, तो नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट किसके लिए एक्सपेक्ट करेगा अब ये 91 के लिए। अब फिर से अगेन वही बात, इसमें कुछ डेटा तो गया नहीं है ना, क्योंकि सीक्वेंस नंबर 31 तो भेजा है इसने, लेकिन 31 इसके पास डेटा ही नहीं है, तो ये 30 नंबर सीक्वेंस नंबर क्या हो जाएगा, ये रिजर्व रख लिया जाएगा, इसको आप इन फ्यूचर यूज कर सकते हैं। अब सपोज करो यहां पे आते आते अब इसके पास डेटा हो गया सेंड करने के लिए, तो अब अगेन ये क्या भेज सकता है, देखिए मैं बता देता हूं फिर से। अब ये अगेन भेजेगा क्या, फिर से सीक्वेंस नंबर 31, ठीक, एक्नॉलेजमेंट इक्वल टू 1, और एक्नॉलेजमेंट नंबर इक्वल टू 91, क्यों, क्योंकि इसने तो कुछ भेजा ही नहीं है। तो अब ACK 91, तो इसमें क्या था, क्योंकि इसमें डेटा तो गया नहीं था, ये केवल एक्नॉलेजमेंट फ्रेम था, तो ये दोबारा से सीक्वेंस नंबर को यूज कर सकता है। इस तरीके से सीक्वेंस नंबर एक्नॉलेजमेंट नंबर की कहानी चलती रहती है, और एक्नॉलेजमेंट का ही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि डेटा ट्रांसमिशन कैसे होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, पूरी प्रोसेस मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। बस इसका खेल है साइज का, 21 भेजा तो 21 से 30 मिल गया, तो अब इसका नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या किसके लिए एक्सपेक्ट करेगा, 31 के लिए। इसको 81 से 90 तक का मिल गया, तो अब ये 91 के लिए वेट करेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट, ये हो गया आप डेटा ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट, है ना। अब देखिए तीसरा स्टेप हम देखते हैं, कनेक्शन टर्मिनेट कैसे होगा। ये था डेटा ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट, ठीक। सारी प्रोसेस डिटेल में आपको बता रहा हूं। कनेक्शन टर्मिनेशन के लिए देखिए मैं फिगर बना लेता हूं। पहले मैं आपको इसकी शॉर्ट प्रोसेस बताता हूं, फिर मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा। ये देखिए, सपोज करिए ये मैंने ले लिया क्लाइंट और ये ले लिया सर्वर। अब जैसे कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हमारा SYN फ्लैग चलता था, उसी तरीके से कनेक्शन टर्मिनेट के लिए FIN फ्लैग चलता है, फाइनल। मैंने ये बात पहले भी बताई थी, फिर से बता देता हूं। तो अब जब कनेक्शन टर्मिनेट करना होगा तो ये क्या करेगा, क्लाइंट FIN फ्लैग भेजेगा, FIN इक्वल टू 1, ठीक। अब जैसे ही सर्वर को FIN फ्लैग मिलेगा, तो हो सकता है सर्वर के क्लाइंट का डेटा खत्म हो गया इसलिए FIN भेजा, बट हो सकता है कि सर्वर के पास डेटा हो जो सेंड करना चाह रहा हो, बट FIN फ्लैग मिल गया, तो ये क्या करेगा, इसके पास जो भी बफर होगा, जो भी डेटा होगा, वो क्या करेगा, उन सबको डिस्ट्रॉय कर देगा, उन सबको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। अब मुझे नहीं भेजना है भाई, क्यों, कनेक्शन टर्मिनेशन की रिक्वेस्ट आ गई है। तो अब ये क्लाइंट को क्या रिस्पॉन्स करेगा, फाइनल कीवर्ड इक्वल टू 1, कि हाँ भाई मैं भी रेडी हूं कनेक्शन टर्मिनेट के लिए, और ACK इक्वल टू 1, मतलब पुराना वाला पैकेट आपका मुझे मिल गया है। अब क्लाइंट क्या करेगा अगले स्टेप में, ACK इक्वल टू 1, तो बात खत्म हो गई। अब यहां से कनेक्शन हमारा टर्मिनेट हो जाएगा।
तो अब देखिए कितने स्टेप हुए, 1 2 और 3, तो इसको वो भी बोल सकते, ये 3 वे प्रोसेस होती है ना। 3 वे प्रोसेस में हमारा कनेक्शन टर्मिनेट हो जाता है। अब एक कंडीशन और, कई बार क्या होता है कि सर्वर सपोज करो अभी रेडी नहीं है इस स्टेप पे टर्मिनेट करने के लिए। अब देखो उसमें क्या होता है, अगेन क्लाइंट और सर्वर, इसने भेजा FIN फ्लैग कि भाई मैं कनेक्शन टर्मिनेट करना चाहता हूं। अब सर्वर क्या कह रहा है कि भाई तुम्हारा पैकेट तो मुझे मिल गया है ACK = 1, बट उसने FIN फ्लैग नहीं भेजा। तो क्लाइंट तुरंत समझ जाएगा कि भाई FIN अभी 1 नहीं आया है यहाँ पे FIN 1 नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि सर्वर इज नॉट रेडी टू टर्मिनेट द कनेक्शन। सर्वर अभी कनेक्शन टर्मिनेट नहीं करना चाहता है, तो क्लाइंट क्या करेगा, वेट करेगा। ठीक, इन बिटवीन जब सर्वर जो है इसको FIN फ्लैग भेजेगा तब तक ये वेट करेगा, फिर जैसे ही इसको FIN = 1 मिलेगा तब ये इसको एक्नॉलेजमेंट भेज देगा कि भाई ACK हमारी तरफ से अब क्या है, 1 है, कि आपका ये जो पैकेट पुराना वाला FIN भेजा था ये हमको मिल गया है। ठीक, तो इन बिटवीन जो ये प्रोसेस थी, जो ये टाइम है, इस टाइम पीरियड तक ये वेट करेगा। और उस टाइम पीरियड में क्या है कि सर्वर तो डेटा भेज सकता है क्योंकि इसने FIN तो भेजा ही नहीं है, तो सर्वर तो डेटा यहाँ पे भेज सकता है, बट क्लाइंट डेटा नहीं भेजेगा। क्यों? क्योंकि इसने FIN फ्लैग भेज दिया। तो इस कंडीशन पे हमारे ये कितने वे हो गया, 1 2 3 4, तो इसको बोलेंगे 4 वे प्रोसेस, है ना। ये तो मैंने बता दिया आपको प्रोसेस। अब देखो उसी सिनेरियो में जो मैं अभी आपको बताता आ रहा था, इस तरीके से देखिए, ये हमारा क्लाइंट हो गया और ये हमारा सर्वर हो गया। ठीक, अब देखो सपोज करो वही पुरानी प्रोसेस हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले क्लाइंट ने सर्वर को भेजा, इसके पास पैकेट था 21 to 30 वाला सेगमेंट साइज था, ठीक है, और इसके पास सपोज करो 81 to 90 वाला, वही पुरानी फिगर में ले लेता हूं। इसका सेगमेंट जो था 81 से लेके 90 तक था। तो अब ये क्या भेजेगा, सीक्वेंस नंबर 21 इस एक्नॉलेजमेंट = 1, और एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होगा, ये एक्नॉलेजमेंट फ्लैग होता है और ये एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, मतलब नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम। तो ये सपोज करो इसने भेज दिया 81, तो अब सर्वर क्या करेगा भाई, इसको रेस्पॉन्ड करेगा सीक्वेंस नंबर 81, क्योंकि 81 एक्सपेक्ट किया जा रहा था, और पुराने वाले की एक्नॉलेजमेंट मिल गई तो एक्नॉलेजमेंट = 1, और एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या में भेजेगा, 21 से 30 वाला सेगमेंट मिल गया, अब 31 के लिए ये एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब ये सपोज करो यहां से कनेक्शन टर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो अब ये क्या बोलेगा भाई कि सीक्वेंस नंबर पहले 21 to 30 था, 31, बट ACK ना भेज के अब ये क्या भेज रहा है, ACK भी भेज रहा है। सपोज को यहां लिख देता हूं मैं, एक्नॉलेजमेंट = 1, मतलब लास्ट वाला फ्रेम तो मिल गया है, बट FIN = 1 ये भी भेजा साथ में, और एक्नॉलेजमेंट 1 भेजा है, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या भेजेगा, 81 to 90 वाला रिसीव हो गया होगा इसको, तो अब ये 91 भेजेगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि क्लाइंट जो है वो कनेक्शन टर्मिनेट करना चाह रहा है। ठीक, तो अब सर्वर क्या भेजेगा भाई, ओके, सीक्वेंस नंबर एक्सपेक्टेड क्या थी, एक्नॉलेजमेंट नंबर 91, तो ये अपना सीक्वेंस नंबर क्या भेजेगा, 91, और अगर ये भी रेडी है तो ये क्या भेज देगा, FIN = 1, ठीक, और एक्नॉलेजमेंट = 1, क्योंकि तुम्हारा लास्ट पैकेट मुझे मिल गया है, और एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या भेजेगा, अब ये भाई 31 था, 31 इसको 31 मिला था, बट 31 कोई सेगमेंट तो था नहीं, सीक्वेंस नंबर था 31, तो अब ये कैसा 31 इसको मिल गया, तो ये नेक्स्ट एक्सपेक्टेड क्या कह देगा भाई 32, कि मुझे अब 32 का सीक्वेंस नंबर अगला वाला जो है उसकी एक्नॉलेजमेंट नंबर भेज रहा है, इसका मतलब 32 नंबर का फ्रेम जो है वो एक्सपेक्टेड है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा क्लाइंट, इसको सीधा सीधा भेज देगा भाई क्या, सीक्वेंस नंबर = 32, क्यों, क्लाइंट 32 को मांग रहा था, और ACK = 1, इसके साथ डेटा नहीं जा रहा है, केवल एक्नॉलेजमेंट जा रहा है, और एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या भेजेगा, ये इसके साथ 91 आया था, तो अब ये कह देगा भाई 92, कि मैं 92 के लिए अब वेट करूंगा। मैं पहले भी बता चुका हूं एक्नॉलेजमेंट नंबर का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम, है ना। तो इस तरीके से अब जो है ये कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहां से कनेक्शन टर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई और यहां तक 3 वे में टर्मिनेट हो जाएगी। FIN भेज दिया यहां से, और इसके बाद इसने FIN इसने भी भेज दिया,
विद एक्नॉलेजमेंट 1, और इसने क्या किया, लास्ट में एक्नॉलेजमेंट भेज दी, भाई ठीक है आपका FIN मुझे मिल गया है, तो दैट मीन्स कनेक्शन टर्मिनेटेड। ठीक, इस तरीके से हमारी कनेक्शन टर्मिनेशन प्रॉपर है तो ये 3 वे में चलती है। और अगर कभी सर्वर रेडी नहीं होता है तो फिर ये वेट करता है क्लाइंट, जब तक FIN नहीं भेजेगा, देन फिर एक्नॉलेजमेंट जब तक नहीं यहां से नहीं आएगी तब तक कनेक्शन टर्मिनेट नहीं होगा। तो ये सारी प्रोसेस चलती है कनेक्शन टर्मिनेट के लिए। तो मैंने आपको फुल डिटेल में ये चीज मैंने आपको बता दी कि कनेक्शन सेटअप कैसे होता है, 3 वे हैंडशेक, ये पूरी प्रोसेस आपको बताई मैंने TCP के फॉर्मेट के साथ में। इसके बाद डेटा ट्रांसफर कैसे होता है, डेटा ट्रांसफर की पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी। इसके बाद मैंने आपको कनेक्शन टर्मिनेट करने की सारी प्रोसेस बता दी फुल डिटेल में, कैसे सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये कॉन्सेप्ट वर्क करता है। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कनेक्शन टर्मिनेट का। इस पूरे, और कई बार विंडोइंग का कॉन्सेप्ट पूछ दिया जाता है, तो विंडोइंग का कॉन्सेप्ट यही है जो मैंने अभी आपको समझाया कि विंडो साइज कितनी होती है, मैक्सिमम सेगमेंट साइज कितनी होती है, इसका क्या मतलब है। इस तरीके से हमारे वर्क चलता रहता है। ठीक, तो ये पूरी प्रोसेस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि कनेक्शन सेटअप, देन डेटा ट्रांसफर, देन कनेक्शन टर्मिनेट। तो किसी भी पॉइंट पे कहीं भी कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, वी विल रिस्पॉन्ड। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।